फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग रीजनिंग स्टार्ट किए थे और फर्स्ट चैप्टर है कैलेंडर। दो छोटी छोटी लेक्चर्स है, पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। आज हम लोग थर्ड कंसेप्ट पर चलेंगे। दो कंसेप्ट भी डिस्कस कर चुका था, थर्ड कंसेप्ट पे चलेंगे। फिर उसी तरह ईयर ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर्स, व्हाट, लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर। लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में हम लोग देख चुके थे क्या था, वन ऑड डे था वन ऑड डे था। और लीप ईयर में कितना था, टू ऑड डेज। ऑड डेज टू थे। मतलब क्या हुआ था ये भी हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। जिनकी लेक्चर छूट गई है वो प्लीज जाकर के पहले देख ले तो ज़्यादा समझ में आएगा। वन ऑड डे का मतलब क्या था, तो एग्जाम्पल के साथ हमने देखा था। मान लो इस साल का, मान लो 1 जनवरी 2022 यदि संडे था, हमें नहीं पता क्या था, बस हमने सपोज कर लिया। तो 1 जनवरी 2023 क्या होगा, तो बताया था कि बीच में कौन पड़ेगा, इसका फेव मीन्स नॉर्मल डे मीन्स एक ऑड डे, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट, बताओ आप लोग, तो मंडे हो जाएगा। अच्छा, आपको मन में लग रहा है ये तो सर लास्ट डे बता दिया, आज क्यों बता रहे हो, तो देखो ध्यान से। अच्छा, एक दिन इसके जस्ट पहले चल रहा हो, मीन्स 1 तारीख के पहले क्या आता है, 31 दिसंबर। अच्छा, 31 दिसंबर जो है वो किसका, तो 2022 का ही। 31 दिसंबर 2022 कौन सा दिन होगा, तो 1 तारीख यदि मंडे है तो 31 दिसंबर अपने आप क्या हो जाएगा, एक दिन पहले चल लो, मीन्स क्या, संडे। इसको डिराइव कैसे किया, तो वन ऑड डे के हेल्प से हमने पहले एक दिन मतलब एक दिन बाद डिराइव कर लिया। 1 जनवरी 2023 मंडे आ गया तो एक दिन पहले मीन्स 31 दिसंबर 2002 क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। ये दोनों ध्यान में रखो, ये दोनों आप क्या रखो, ध्यान में रखो। एक चीज़ बताने वाला हूँ, इसलिए आते हैं इस पे आते हैं। मान लिया कोई लीप ईयर एग्जाम्पल ले लो, जैसे अभी लीप ईयर गया है 2020, तो मान लिया हम भी कि 1 जनवरी 2020 यदि संडे था, यहाँ भी संडे से कोई हमारा विशेष प्यार मोहब्बत नहीं है, बस समझाने के लिए मान रहा हूँ। तो 1 जनवरी 2021 क्या होगा, अब देखो इसके बीच में फरवरी आएगा और हमें पता है 2020 लीप ईयर है, मीन्स फरवरी 29 दिन का होता है, मीन्स यहाँ पे ऑड डे 1 होता है। तो ये वाला में मंडे ना होकर के आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे। मैं बोला एक दिन और पहले चल लो मीन्स 31 दिसंबर 2020 जब चलोगे तो ट्यूसडे से एक दिन पहले चल करके क्या हो जाएगा, मंडे आ जाएगा। ये दोनों ध्यान रखना है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इन ए नॉर्मल ईयर। देखो ध्यान से, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑलवेज विल बी सेम, मीन्स 1 जनवरी और 31 दिसंबर हमेशा सेम होगा। प्रूफ करने के लिए आप लोग कैलेंडर निकालो या फ़ोन पे देखो, इस साल का कैलेंडर देखो, 2022 का 1 जनवरी जिस दिन को पड़ा होगा उसी तो दिन पड़ेगा 31 दिसंबर, क्योंकि ये ईयर नॉर्मल है। मीन्स इन ए नॉर्मल ईयर आप लिख सकते हो, इन ए नॉर्मल ईयर नोट बना करके, फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे। फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या हो जाएगा, सेम डे पड़ेगा। 1 जनवरी और 31 दिसंबर नॉर्मल ईयर में हमेशा सेम दिन पड़ेगा, चाहे यूनिवर्सल का कोई भी ईयर हो। अब लीप ईयर पे डिस्कस कर ले, क्या मिला, तो यदि 1 जनवरी संडे था तो एक दिन से बढ़ गया, मिला मंडे। मीन्स जैसे मान लो 2024 का ईयर आ रहा है जो है लीप ईयर, तो 1 जनवरी जिस दिन पड़ेगा, 31 दिसंबर आपसे कोई पूछ दे तो कुछ नहीं निकालना है, बस एक दिन ऐड कर लेना, आपको मिल जाएगा 31 दिसंबर। कोई कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है। मीन्स आप लीप ईयर में बोल सकते हो कि लास्ट डे मीन्स 31 दिसंबर इज इक्वल टू फर्स्ट डे मीन्स 1 जनवरी, फर्स्ट डे प्लस
1 मीन्स लास्ट डे एक दिन से आगे बढ़ जाता है किसमें, तो हो जाता है लीप ईयर में। तो बिल्कुल याद रखना है, जैसे सिंपल सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, परेशान हो जाओगे। क्या पूछ देगा कि इफ ऐसे इफ 1 जनवरी 2000 कोई भी ईयर दे दे 2023 will be Friday, then what will be the day on 31st December 2023। अब देखो सब लोग निकालने लगोगे, पहले और डे निकालोगे, काम करोगे नहीं, इसीलिए तो ट्रिक बता दिया। क्या ट्रिक बता दिया कि भाई साहब ये देखें नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में सबसे पहले तो क्या करोगे, फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फ्राइडे यदि आपको क्वेश्चन में दिया है तो हम क्या कर लेंगे, आपका आंसर भी निकल जाएगा फ्राइडे। यही क्वेश्चन यदि 2000 मान लो 24 के लिए दे दे कि इफ 1 जनवरी 2024 विल बी, मान लो सेम डे रहे फ्राइडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 31st December 2024। परेशान नहीं होना है, 24 देखा लीप ईयर है, और एक कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बीच में रिलेशन बता रहा हूँ। नॉर्मल ईयर में बिल्कुल सेम, लीप ईयर में एक दिन से आगे बढ़ा देना है। मीन्स फ्राइडे जो था अब एक दिन से आगे बढ़ जाएगा वो दिन, और क्या हो जाएगा आंसर आपका निकल जाएगा सैटरडे। मीन्स नेक्स्ट लास्ट डे ऑफ द 2024 विल बी सैटरडे। ये मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, तो इमोशनल नहीं होना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक कंसेप्ट हुआ किस पे, तो एक कंसेप्ट देखा 1 जनवरी 31 दिसंबर का नॉर्मल ईयर सेम, लीप ईयर का 31 दिसंबर विल बी 1 ईयर फर्दर देन द 1 जनवरी, मीन्स 1 डे नेक्स्ट ऑफ द क्या 31 जनवरी, मीन्स 1 जनवरी से एक दिन वाला बाद वाला दिन क्या हो जाएगा हमारे, आपका मिल जाएगा 31 दिसंबर। फर्स्ट डे और लास्ट डे के बीच का रिलेशन ये होता है। इस पे करते हैं एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे तो देखेंगे। जैसे क्वेश्चन एक मेरे पास है, आप लिख लेंगे। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ़ 1 जनवरी 2007 वाज फ्राइडे, इफ़ 1 जनवरी 2007 वाज फ्राइडे, देन व्हाट वाज द डे ऑन 31 दिसंबर 2009, व्हाट वाज द डे ऑन 31 दिसंबर 2009, 31 दिसंबर 2009। वीडियो पॉज करके लोग क्वेश्चन लिख लेंगे, और जो कंसेप्ट अच्छा लगे उसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, घबराना नहीं है। तो देखते हैं क्या किया हम इसको। तो इसको हम देखेंगे कैसे बनाएं। तो आपके पास दो रास्ता हो सकता है कि सर जैसे 31 दिसंबर है, या तो हम पहले ही 31 दिसंबर इन कर जाए। जैसे देखो 31 दिसंबर, मान लो हम आपसे पूछ दें 31 दिसंबर 2007 यदि पूछें तो क्या बताओगे? बिल्कुल आसान चीज़ है, क्योंकि 2007 नॉर्मल ईयर है और फर्स्ट डे और लास्ट डे नॉर्मल ईयर का सेम होता है। तो आंसर क्या आ गया? फ्राइडे आ गया, बिल्कुल फ्राइडे आ गया। अभी कौन सा 31 दिसंबर 2007। अच्छा 31 दिसंबर 2008 में जब पूछूं तो क्या बताओगे? मन कर रहा होगा सर बता देते हैं सैटरडे, 1 डे ऐड कर ले। गलत हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि देखो बीच में इसका दिसंबर खत्म है, बीच में दिसंबर किसका आएगा? तो दिसंबर 2008 का आएगा, जो कि होता है कितना? 29 डेज का। मीन्स ऑड डेज 1, तो फ्राइडे प्लस 2 कितना हो जाएगा? संडे। ये तो ठीक है, संडे। अब आपसे कोई पूछे 31 दिसंबर 2009 तो क्या बताओगे? तो
तो बताओगे, एक दिन ऐड कर लोगे और ये हो जाएगा आपका मंडे, क्योंकि इसमें दोनों क्या है, इसका दिसंबर ऑलरेडी मीन्स इसका फरवरी गया हुआ है, 2009 का फरवरी मिलेगा बीच में, जो हमारा होता है कौन सा, नॉन लीप ईयर है, इसलिए नॉर्मल ईयर है तो मंडे। एक मेथड तो ये हो गया। कोई बोलेगा सर हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं सर हम, तो हम करते हैं कि पहले जनवरी से ही चलते हैं। तो आपसे बोला 1 जनवरी 2007 आपका क्वेश्चन में गिवन है ना, क्या है, फ्राइडे, व्हाट, फ्राइडे। तो आपसे पूछें 1 जनवरी 2008 क्या हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। देखो ये मात्र 1 ऑड डे लिखना, क्यों, क्योंकि देखो फरवरी आपको 2008 वाला बीच में नहीं पड़ रहा है, फरवरी किसका पड़ रहा है, फरवरी आपका पड़ा है 2007 का, जो होता है 28 डेज का। तो 1 ऑड डे कितना हो जाएगा, फ्राइडे से बदल गया सैटरडे, सैटरडे। अब आते हैं उसी तरह, मान लो 1 जनवरी 2009 जब मैं देखूं, ये आएगा लीप ईयर, कंफ्यूज नहीं करना है, ये आएगा आपका लीप ईयर, क्योंकि इसमें फरवरी पड़ेगा किसका, 2008 वाला, जो 2008 क्या है, लीप ईयर है, मीन्स 2 ऑड डेज, तो हो जाएगा सैटरडे प्लस 2 दैट विल बी मंडे, मीन्स आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मंडे। अब आपसे मैं यहाँ पहुँचा, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, तो हमें तो पता करना है 31 दिसंबर 2009, 31 दिसंबर 2009। और ये देखो ये अब सेम कंसेप्ट लग गया, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी सेम फॉर द नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर है 2009, 1 जनवरी पता है मंडे, तो 31 दिसंबर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा आंसर मंडे। तो जैसे आपका मन करे उस रास्ते से चल ले, बस ये याद रखना कि हमें ट्रिक क्या लगाना है, तो फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द नॉर्मल ईयर विल बी ऑलवेज सेम, सेम इन ए लीप ईयर, लास्ट डे विल बी 1 डे नेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट डे, मीन्स लास्ट डे एक दिन से आगे बढ़ जाएगा फर्स्ट डे का। यहाँ पे क्लियर है, एक क्वेश्चन हमने कर लिया, इस कंसेप्ट में क्वेश्चन आता है और जल्दी मिलता नहीं है, बड़े बड़े बुक्स में भी देखोगे ये नहीं बताया गया, आसान सा चीज़ है लेकिन लोग बताते नहीं है, तो ये ध्यान देना है। आगे हम लोग चलते हैं, एक क्या करना है, ध्यान देना है। एक क्वेश्चन बनाने के बाद अब जो हम चलेंगे वो देखेंगे, सबको ये टेंशन रहता है क्या कि सर कोई भी डे निकालना बता दो, कोई भी आर्बिट्ररी डे देखें और बता दें, उससे क्या होगा, हमारा ज़िंदगी हो जाएगा आसान। मीन्स कुछ भी, ठीक है चलते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दे फेमस डेट कौन सा है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस लिख सकते हो, व्हाट, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947। व्हाट वाज द डे, निकालो, व्हाट वाज द डे, व्हाट वाज द डे, वो दिन कौन सा था, 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था। ऐसा बता दूंगा कि किसी भी दिन आप निकाल सकते हो, क्या कौन सा दिन था, एग्जैक्ट आंसर आप निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए पहले एक चीज़ ध्यान देना है, इसको निकालने के पहले हम एक चीज़ याद करेंगे, वो क्या याद करेंगे, सेंचुरी कोड, व्हाट, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड लिख लेंगे सब लोग, वीडियो पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लोगे या लिख लोगे, सेंचुरी कोड, सॉरी पहले तो सेंचुरी कोड हम क्यों बताएं, ईयर कोड, सेंचुरी कोड सबसे लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले क्या बताना है, तो मंथ्स कोड लिखो, मंथ्स कोड लिखो, मंथ्स 12 होते हैं, 12, तो आप 12 खाना बनाओगे, ट्वेल्व बनाएंगे। लिखें मंथ्स में क्या क्या होते हैं, जैन टू दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये क्या है? मंथ्स कोड, मंथ्स का कोड है फॉर नॉर्मल ईयर, ब्रैकेट में लगा लेना नॉर्मल ईयर। सर ये सब करवा क्यों रहे हो? ये सब इसलिए करवा रहे हैं कि कोई भी आर्बिट्ररी डेट दे दिया जाए आपको, आपको दिन पता चल जाए। तो देखते हैं, देखो हिंदी में याद करोगे आसानी से याद हो जाएगा, ये ध्यान देना है यहाँ पे। हिंदी में आप याद करोगे आसानी से हो जाएगा। जैसे हमें बिल्कुल कंठस्थ याद है 14, 40, 250, 36, 146। अब सब इतना अंग्रेजन नहीं हो, इंग्लिश में याद होगा लेकिन टाइम लगेगा। ये मेरा ना पिछले 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, हजारों बच्चों को ऐसे ही याद करवाया हूँ। क्या? 14, 40, 250, 36, 146, 14, 40, 250, 36, 146, 14, 40, 250, 36, 146। क्या करोगे? कैलेंडर का कोड है मंथ्स का, ये आ गया तो काम आसान हो जाएगा। पूरा कैलेंडर चैप्टर मजे में पढ़ लोगे। 14, 40, 250, 36, 146, 14, 40, 250, 36, 146। आईना के सामने 50 बार बोल लेना, कम से कम 20 बार तो बोल ही लेना, बिल्कुल याद हो जाएगा। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले याद कर सकते हो 144025036146, 144024026146। एक और याद करने का देखो मेथड है, मार्केट में जो चलता है, क्या चलता है तो वैसे चलता है। देखो ध्यान से, ये याद करने का मेथड है। ये है 12 का स्क्वायर, फिर एक जीरो लगा लो, फिर 5 का स्क्वायर, फिर जीरो, फिर 6 का स्क्वायर, फिर जीरो, फिर से 12 का स्क्वायर। लेकिन चूंकि 12 दो बार आ गया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इसलिए आप इसे क्या लिख सकते हो? 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये ऐसे भी सोच सकते हो क्या? 12 का स्क्वायर बीच में जीरो, 5 का स्क्वायर बीच में जीरो, 6 का स्क्वायर बीच फिर जीरो मत लगाना, 12 का स्क्वायर प्लस 2। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस है, आज तक के जितने दिन पढ़ाया हूँ या खुद पढ़ा हूँ, हिंदी में आसानी से याद हो जाएगा। 14, 40, 250, 36, 146। नींद में ही बोल दो 14, 40, 250, 36, 146, क्योंकि यही मेन काम होता है बच्चों को याद करवाना। अब इसका मतलब है जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, etc। बताएंगे इसका क्या काम है। ये हमारा है मंथ्स कोड फॉर नॉर्मल ईयर। अब जब इसी को लीप ईयर में चलेंगे तो सर लीप ईयर में भी 12 याद करना पड़ेगा? नहीं, घबराना नहीं है। लीप ईयर में बस 2 चेंजेस कर लेना, जनवरी और फरवरी का -1 कर लेना। मीन्स जनवरी और फरवरी का जितना पहले था तो याद करो, यहाँ 1 था तो -1 किया तो 0, और यहाँ 4 था तो -1 किया तो 3। तो बस नॉर्मल ईयर के जगह ये लीप ईयर कर लेना। और लीप ईयर में घबराना बस ये है क्योंकि जनवरी फरवरी जब डेट पूछे तभी चेंज होगा, रेस्ट 10 मंथ्स के लिए कोई चेंज नहीं होगा। रेस्ट 10 मंथ्स के लिए क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको भी बस वो केवल याद कर लो 14, 40, 250, 36, 146। और नॉर्मल ईयर के लिए जब आप याद कर लिए तो लीप ईयर में बस 2 मंथ्स आराम से निकाल लोगे, 1 माइनस करके हो जाएगा आपका। ये रहा मंथ्स कोड। अब एक आएगा डेज कोड, जो आसान है, वो भी यहीं रटवा दूंगा, घबराना नहीं है। डेज कोड, अब डेज बता चुका हूं कि इस यूनिवर्स में डेज कितने होते हैं तो 7, मात्र कितने? 7। इस यूनिवर्स में डेज कितने होते हैं? 7। पहला दिन बता चुका हूं तो 7 इसी तरह टेबल बनाएंगे आप लोग, 7 बनाएंगे। और संडे से चलना, मंडे से वर्किंग डे स्टार्ट होता है, इसका मतलब नहीं कि मंडे से चलेंगे। क्या चलोगे? संडे से आप चलना, संडे से चलना। 7 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। संडे से चलो, 7 बनाओ। लिखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देखो मार्केट में 2 तरह की कोड चलती है, एक में चलेगा संडे को 0 लेगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ जो 1440 मीन्स 14, 40, 250 पे लगेगा, संडे को 1 कर लेना और 1 से बढ़ से जाना 2, 3, 4, 5, 6। और ये सैटरडे को या तो 7 या इसी को 0, क्योंकि याद करो डेज को रिमाइंडर नहीं तो हम लोग देखते हैं, तो 7 मतलब क्या? रिमाइंडर 0। सैटरडे क्या हो जाएगा? रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0। अभी तक यहाँ रखते हैं। अब सेंचुरी कोड में घबराना नहीं है। मान लो पहले जो कहीं पढ़ के आओगे सर सेंचुरी कोड भी होता है, बस घबराओ नहीं, सब बताएंगे। क्या किया तो संडे और मंडे का, संडे का 1, 2,
3 4 5 6 7, यहाँ तक रखें, बिल्कुल ठीक है। आगे चले, अब एक बना देता हूँ आज, फिर लेक्चर ख़त्म करूँगा। थोड़ा सा ध्यान देना है टेक्निकल वे में। अगले 2 मिनट के लिए सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, नहीं तो हो जाएगा आपका गड़बड़। और देखो एग्जाम में क्या करना ना, जल्दी से जल्दी यदि क्वेश्चन मिले तो साइड में लिख लेना 14 40 250 36 146, बात खत्म। 14 40 250 36 146। अब देखो ध्यान से करना कैसे है, तो ये सब अभी भूल जाओ, आपको निकालना क्या है। 15 अगस्त 1947 अभी निकाल के दिखा देता हूँ जादू सा लगेगा, जो लिखा हुआ उसे बेटा लिख लो। 15 को हम ले आए 15। अच्छा ये 1947 ऐसे भी नॉर्मल दिन है, नॉर्मल ईयर है, या बताया कि लीप ईयर में बस केयरफुल 2 मंथ्स के लिए होना है, जनवरी और फरवरी, बाकी का तो नॉर्मल या लीप क्या रहता, सेम ही रहेगा। अच्छा अगस्त का कोड अभी जो बताया, अभी तो आप लोग जब तक याद नहीं होता है तब तक कॉपी पे देख लो जो अभी लिखवाया है, 14 40 250 36 146। लेकिन देखो अगस्त 8वां महीना होता है, कौन सा आएगा 2 2 4 6 8, अगस्त का कोड 3 आपको मिल गया, अगस्त का कोड यहाँ से क्या आ जाएगा 3। अच्छा देखो 1947 इसको मत लेना, ये लास्ट 2 डिजिट एक बार लिख लिया, लास्ट 2 डिजिट क्या है 47। और अब ध्यान से गलती यहीं पे होती है, लोग रिमाइंडर लेने लग जाते हैं। ध्यान से देखो 47 में 4 से डिवाइड करके देखना क्वेश्चन कितना मिलेगा, मीन्स मैक्सिमम टाइम कितना आप डिवाइड कर सकते हो। तो 1 टाइम 4 7 आया, 1 टाइम 4 3। रिमाइंडर मत ले लेना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गलती कर। अभी हम क्या लेंगे क्वेश्चन लेंगे 11। ये करते क्यों है, तो देखो इस 47 ईयर्स में कितने बार लीप ईयर आया होगा, तो हर एक लीप ईयर नॉर्मली 4 साल बाद आता है, तो 47 सालों में 11 बार मिला होगा 44, 11 चौका 44। तो वो भी सोच सकते हो, या उतना दिमाग न लगे तो 4 से डिवाइड करके क्वेश्चन चेक करना है, मीन्स कितना 47 × 11। अब इसे कर लो ख़त्म, बस सम करो कितना 18 65 76 डेज। अच्छा एक चीज़ और बताया था कि क्या इतने डेज होते हैं, नहीं होते हैं, क्या आंसर मेरा ठीक है, नहीं। यूनिवर्स में मात्र कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं, या देख लेना सेकंड डे का लेक्चर। अब देखो 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 10 7 सा, यहाँ पे रिमाइंडर चेक करना बेटा, कंफ्यूजन नहीं। 7 76, 1 टाइम 7, फिर क्या किया 0 लगाया, मीन्स रिमाइंडर 6, मीन्स हम 76 डेज ना लिख करके क्या लिखेंगे 6। और 6 देखो कॉपी पे कोड किसका है, 6 आपका कोड है किसका, तो 6 कोड है किसका फ्राइडे का। 6 आपका कोड हो गया फ्राइडे, 6 कोड हो गया फ्राइडे, ये आपका हो गया आंसर। मीन्स आप बता सकते हो कि 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था, फ्राइडे था। 15 अगस्त 1947 को दिन आपका हो गया है फ्राइडे, ये चेक कर सकते हो। पक्का बिल्कुल। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या है सो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी को 2 बार समझाना पड़ता है, तो एक बार और समझा दे रहा हूँ। और नेक्स्ट क्लास में 4-5 डेट निकाल के बता दूंगा क्या है। तो देखो 15 अगस्त था, तो मैं बोला जो लिखा हुआ है लिख लो, 15 को 15 लिख लिया। अगस्त का कोड देखो 3 है, तो कोड लिख लिया। फिर 19 कुछ नहीं करना, छोड़ दो, लास्ट जो 2 डिजिट है लिख लो 47। अब मैं बोला इस 47 को ना 4 से एक बार डिवाइड कर लेना, सीधा सीधे लिख दूँ 11 4 जा 44 3, ठीक है। रिमाइंडर नहीं चेक करना है, क्वेश्चन लेना है यहाँ वाली, मीन्स एक बार सम कर लो 11। अभी इतना रुक जाना, एक बार में ज़्यादा मत दिमाग लगाना। 76 मैं बोला इतना डेज तो होता ही नहीं हमारे यूनिवर्स में, मात्र 7 डेज होता है। 76 को डिवाइड कर लो 7 से, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा 6, मीन्स रिमाइंडर हो गया 6। मैं बोला 6 का अब डेज का कोड देख लो, याद करो 1 होता था संडे, और सैटरडे क्या था 7, उसके जस्ट पहले वाला दिन कितना फ्राइडे, मीन्स आंसर आ गया हमारा फ्राइडे। मीन्स जिस दिन हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, आंसर क्या था, सॉरी वो दिन क्या था, वो दिन था फ्राइडे, वो दिन था फ्राइडे। एक ही क्वेश्चन दिखाया हूँ, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए यहीं तक रखते हैं आज का फेमस कंसेप्ट। आज क्या क्या पढ़े एक बार रिवीजन कर लो। तो मैं बोला 2 चीज़ पढ़ा, नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम, लीप ईयर में लास्ट डे
फर्स्ट डे का एक दिन आगे बढ़ा देना। फर्स्ट कंसेप्ट ये था, उस पर एक क्वेश्चन किए। फिर कोई भी आर्बिट्ररी डे आपको दे दे, डेट दे दो, उसका डे निकालना है। पहले बताया क्या, मंथ्स कोड 1440 250 36 146। फिर बताया डेज कोड संडे को 1 से स्टार्ट करना, एक एक बढ़ते चला जाना है। एक दिन अभी निकाल के दिखाओ, क्योंकि हमारे इंडियन के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता है 15 अगस्त 1947, इसलिए ये दिन निकाल करके दिखा दिया हूँ। मेहनत लगती है तो आप लोग से भी कुछ उम्मीद करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहो। थैंक यू।